हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय माता दी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज मैं बात करूंगी अनीता जी की फैमिली और रवीना के ऊपर। कल से ही मैं सोच रही थी, लेकिन थोड़ा व्यस्तता की वजह से वीडियो नहीं बना पाई। ललित की लाइव 2 बार आई, रवीना की भी लाइव 2 बार आई। बहुत सारी बातें निकल कर आई कि ये क्यों अलग हुए। बहुत सारे लोग लाइव में सवाल कर रहे थे, बड़े आसानी से ललित सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि मामूली सी बात है, मामूली बात है कि ऐसे ही मतलब कुछ उन लोगों के बीच में अनबन चल रहा है। और उसका जब लाइव इनकी ख़त्म होती है दोस्तों, मैंने बहुत सारी बातें कही कि जब वो मेरे को मिली थी तो टूटे चप्पलों में मिली थी, टूटे बैग में मिली थी। हमें लगा कि साधारण सी है, लेकिन बाद में कुछ ऐसी बातें हुई जो वो नॉनवेज नहीं खाती है, लेकिन पहले वो नॉनवेज खाती थी। उसका भी जवाब रवीना ने दिया है, उस पर भी मैं आऊँगी। और बहुत सारे सवाल किए कि मैं मतलब 1 साल से जो परेशानी में था, उस पर रवीना ने भी उसके हर एक बात का जवाब दिया है। लेकिन हमारी समझ से ये सोशल मीडिया पर इतनी सारी चीज़ें आना नहीं चाहिए। लेकिन एक बार मैं सोचती हूँ, एक तरफ ये सोचती हूँ कि आना भी चाहिए, इसलिए कि ये लोग सोशल मीडिया पर हैं, तो सोशल मीडिया पर सभी लोग इनको देखते हैं, पसंद करते हैं। तो सवाल तो उठ रहे थे भाई कि रवीना क्यों नहीं सिंदूर लगा रही है, क्यों नहीं बिंदी लगा रही है। रवीना की भी गलती मैं बताऊंगी, कहाँ पर किसकी कमी है वो भी मैं बताऊंगी। मैं हमेशा एक तरफा वीडियो नहीं बनाऊंगी, ना रवीना के फेवर में बोलूँगी, ना अनीता जी के बेटे ललित के बारे में। दोनों की गलतियों को मैं बताऊँगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखिए दोस्तों, ताली एक हाथ से नहीं बजती, कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। दोनों में कमियाँ हैं, तभी ये सारी चीज़ें इतना जल्दी। लव मैरिज जो होता है ना, बहुत मतलब मैंने सुना है कि लव मैरिज ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। यहाँ पर भाई लव में तो कुछ ऐसा लगता है कि वो अगर गलत भी दिखती है, चाहे वो कुछ भी वो उसके अंदर गलतियाँ हैं, तो वो लगता है कि वो बहुत अच्छी ही दिख रही है। मतलब उसकी गलतियों को भी लगता है कि वो तो मतलब ऐसा हमें लगता है कि जब इंसान को जब प्यार करने लगता है इंसान, तो अगर वो गलत भी करता है तो वो सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव ही दिखती है। तो यही सारी बातें हुई थी। और रवीना और ललित ने जो कोर्ट मैरिज किया, हालांकि अनीता जी को नहीं मालूम था, लेकिन कुछ ऐसा बातों से मुझे पता चला रवीना की लाइव देखकर कि 3 साल पहले से कह रही है कि 3 साल पहले से ही मैं मतलब परेशान हूँ। क्यों परेशान है, बहुत सारी चीज़ें अनीता जी के बारे में भी उसने पोल खोला। अब कुछ इधर से भी बातें आई। अब मेरे समझ से भाई दोनों अकड़ रहेगा तो ये शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। दोनों को बराबर के हिस्से में झुकना पड़ेगा। हालांकि ललित ने इमोशनल होकर आंसू भी गिराए, उस पर भी रवीना ने बोला कि उनका रोना देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि भाई उसके पति हैं। तो भाई हम कह रहे हैं कि रवीना कहाँ साथ नहीं दे रही थी। ललित ने जब शादी किया था तो क्या अपने घर के रीति रिवाज को नहीं जानते थे? आज सारी कमियां रवीना में क्यों नज़र आ रही हैं? ये सारी कमियां पहले नहीं नज़र आई थी? शादी करने से पहले भी तो आप लोग कई मुलाकातें किए होंगे, कई बार मिले होंगे, तब तो इतना बड़ा डिसीजन लिए होंगे। जब इतना बड़ा डिसीजन लिया तो एक दूसरे के चीज़ों को लेकर कि भाई आप हमारे फैमिली में आप आओगे तो इस तरीके से करोगे, हम आपके फैमिली में आएंगे, ये सारी चीज़ें बातें तो हुई होंगी ना। और रवीना भी जब शादी कर रही थी तो उसे भी पता होना चाहिए कि हाँ, हम बिहार कल्चर में शादी कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। एक बार वीडियो में मैंने ये बोला भी है कि अचानक से ऐसे सिंदूर बिंदी हटा देना हमारे यूपी बिहार में अशुभ माना जाता है। अगर मानते हैं कि वो अभी कुछ भी अलग नहीं हुआ है, डाइवोर्स नहीं हुआ है, तब तक सिंदूर बिंदी हर औरत को कहते हैं ना कि डाइवोर्स होने के बाद भी
लोग जब तक शादी नहीं हो जाती दूसरी तब तक सिंदूर बिंदी नहीं हटाते हैं। ये हमारे समाज में, हमारे कल्चर में इसे अशुभ माना जाता है। लेकिन इस बात पर जब सवाल उठाया गया तो रवीना ने बोला कि कुछ ऐसा मतलब शारीरिक जैसे कि कुछ वो अपने शरीर का जो ध्यान दे रही थी, जो भी हो, उसके लिए वो कह रही थी कि हमें इसलिए हम सिंदूर बिंदी नहीं लगाए हैं। और सिंदूर बिंदी लगाना कोई वो नहीं, हमारे पंजाबियों में ऐसा नहीं होता है। होता है भाई, आप पंजाबी में शादी तो नहीं न की हो तो हमारे बिहार कल्चर में शादी की हो तो बिहार कल्चर की चीज़ों को आपको भी समझना होगा। और ये अगर पंजाबी में शादी किए हैं तो इनको भी उन चीज़ों को समझना होगा। और एक शहर और देहात के कल्चर में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। ये सारी चीज़ों को लेकर दोनों को आपस में बैठकर सामंजस्य बैठाना चाहिए कि हाँ कहाँ गलती। एकाएक जैसे कि 3 महीने से जब रवीना की लाइव मैंने देखा तो उसने बोला कि 3 महीने से मेरी कोई बात नहीं हुई, लास्ट टाइम कुछ बहस हुई थी, लड़ाई हुई थी, तब से ये ब्लॉक हुई थी। 3 महीने से कोई बात नहीं हुई। हालांकि रवीना के बर्थडे पर बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि रवीना कुछ बोलेगी, लेकिन उसने बोला कि मैं कोई भी निगेटिव चीज़ नहीं बोलूँगी, पॉजिटिव ही चीज़ बोलूँगी। और रही नापसंद और पसंद की बात, तो हम यहाँ पर रवीना की तो गलती है ही है, लेकिन ललित का हमें ज़्यादातर गलती दिखाई दे रहा है। अपनी फैमिली को शुरू से जानता था ना, अपनी फैमिली को शुरू से जानता था। अभी इसे शादी करने की क्या जल्दी पड़ गई, इतना ज़्यादा मतलब परेशान होने की क्या ज़रूरत है भाई। अपनी फैमिली जिस तरीके से अभी कह रहे हो कि हमारी माँ है, हमारी बहन अगर कहीं जाएगी तो सारे काम कर लेगी, बहुत सारी चीज़ आप गिना रहे हैं। आप अपनी मम्मी का भी इज्जत करो, लेकिन जिससे शादी किया है आपने उसको भी लेकर आपको चलना होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि आप जो कहोगे कि आकर वो रहे, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, आकर अपने से थोड़ी आएगी भाई, अपने से आएगी नहीं, उसको भी प्यार की ज़रूरत है। चाहे यहाँ पर अगर पति पत्नी में कुछ ऐसा अनबन हुआ है तो यहाँ पर दोनों तरफ के पेरेंट्स को बैठकर सारी चीज़ें बात करनी चाहिए और इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि हाँ कहाँ इन दोनों बच्चों से गलती हो रही है, कहाँ। एकाएक लाठी चलाने से थोड़ी होता है, इस तरीके से तो दोनों अलग हो जाएंगे ना। अगर शादी किया है, कस्में खाई हैं, तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा दोनों तरफ से। जैसा कि ललित ने बोला कि हम झुक जाएंगे, उनके मम्मी पापा से जाकर मैं माफ़ी भी मांग लूँगा, लेकिन वो माफ़ी मांगे तब तो भाई गलती कहाँ हुआ है आप दोनों से। दोनों तो अपने पसंद से शादी की हो। हमारे समझ से गलती ज़्यादातर ललित की मुझे लग रही है कि अगर ललित जो आगे बढ़कर शादी किए हैं और ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। आपको तो मालूम था ना कि वो नॉनवेज नहीं खाती है, खाती थी पहले, वो बात अलग है। जब से उसने जो क्या कहता है तुलसी माला धारण किया तब से वो सारी चीज़ें छोड़ दी। लेकिन आप ड्रिंक की भी बात करते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब कमियां गिनाया जा रहा है। उधर इनकी लाइव के बाद रवीना भी सारी चीज़ों को लेकर आई पूरी तरीके से कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। मुझे गालियाँ पड़ी, गालियों पर दोस्तों मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि इस तरीके से कुत्ती रंडी शब्द हमारे समाज में नहीं बोला जाता है। और बहुत सारे लोग कमेंट में, चाहे मैंने कई लोगों का वीडियो देखा है कि हमारे बिहार में इसको सामान्य माना जाता है। ऐसा क्या है भाई, हम भी बिहार के बॉर्डर पर ही रहते हैं, लेकिन मेरे यहाँ एक कहते हैं ना कि बहू को लक्ष्मी माना जाता है। हम अगर उसको प्यार से रखेंगे तो उसकी क्या हिम्मत है कि वो बिहार नहीं आए। अगर उसको प्यार, उसको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर पति एकदम से एक तरफा हो जाएगा कि हम माँ के तरफ से ही रहेंगे, एकाएक जैसे एकाएक सारी चीज़ें ये कर लेगा कि हाँ हम पत्नी को ज़रा भी नहीं समझेंगे, तो पत्नी कहाँ तक पीछे पीछे दौड़ेगी भाई। सपोर्ट करना होगा ना थोड़ा सा भी। तो पत्नी जब शादी की हो, जिस समय शादी कर रहे तो उसी समय तो आपके आँखों पर चश्मे लगे थे, कुछ भी नहीं दिखाई दिया, जुनून था, लव मैरिज का जुनून था। तो सारी चीज़ें करने के बाद पता चलना चाहिए ना कि हाँ हम लव मैरिज कर रहे हैं तो आगे तक किस तरीके से हमें माँ को और अपनी पत्नी को लेकर किस तरीके से हमें चलना चाहिए। माँ को भी इज्जत करिए, लेकिन एक पत्नी का भी एक दर्जा होता है।
पत्नी का भी एक दर्जा है, वो भी किसी घर की लड़की है, उसको भी इज्जत करो भाई। अगर इज्जत करोगे तो पागल थोड़ी है भाई वो, कि वो आपकी इज्जत नहीं करेगी, आपकी फैमिली की इज्जत नहीं करेगी। हालांकि अनीता जी ने भी बताया कि जब हम चंडीगढ़ रुके थे, भाई रवीना की भी कमियों को ये लोग बताया और रवीना ने भी इनकी कमियों को बताया। अब क्या क्या मैं यहाँ पर बोलूँ, लाइव तो सभी ने देखा, लेकिन लाइव क्यों डिलीट किया गया, क्यों डिलीट किया? पहले ललित की लाइव डिलीट होती है, उसके बाद रवीना की डिलीट होती है। थोड़ा लाइव जब आप लोगों ने पूरे सोशल मीडिया पर किया है तो उसे रहने देते, कुछ लोगों को देखने देते, सारे लोग को समझने देते, या तो लाते ही नहीं, लाइव आते ही नहीं। लाइव आने के बाद क्या कारण हुआ कि उस लाइव को डिलीट किया गया? या तो लाइव आकर ये सारी चीज़ें नहीं करते, उसके बाल पके हैं, बहुत सारी चीज़ें अब कमी। जब वही मैं पहले बताई ना दोस्तों, कि जब इंसान ना किसी को नहीं चाहने लगता है ना, तो उसकी अच्छाइयों में भी उसकी बुराइयां दिखने लगती हैं। रवीना को इनका फैमिली अगर नहीं पसंद करता है, तो अगर वो अच्छा भी करेगी तो इन लोगों को बुराई ही दिखेगा। अगर वो प्यार से आप बुलाएंगे तो बिहार क्यों नहीं आएगी। और कुछ और बातें हैं कि जैसे रवीना अपना कुछ काम कर रही है, रसोई वगैरह का, कुछ टिफ़िन वगैरह का, तो अगर वो अपना स्टैंड ले रही है, कुछ अपने लिए कर रही है, तो क्या बुरी बात है? क्या आपकी माँ नहीं यूट्यूब पर काम कर रही हैं? आपकी माँ तो भी तो काम कर रही हैं, ललित अनीता जी भी तो काम कर रही हैं। अगर बहू अपना काम कर रही है तो क्या इसमें बुराई है? अगर कल के दिन इसी तरह रहा, जिस तरीके से अभी तो वो काम कर रही है, आप अपना काम कर रहे हो आप लोग, तो इस तरीके से दूरियां बन रही हैं। अगर जिस दिन वो काम छोड़ देगी, आपके घर में आकर वो रहने लगेगी, कल के दिन कुछ ऊंच नीच हुआ, फिर तो वो कहीं की नहीं न रहेगी, कहीं की नहीं न रहेगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और रवीना के फैमिली की भी मैं गलती दूंगी कि मानते हैं कि भाई हर माँ का और पिता का एक अरमान रहता है कि मेरा बेटा है और उसका धूमधाम से शादी करें। और अनीता जी का भी बहुत अरमान रहे होंगे, और कहीं ना कहीं अनीता जी का गुस्सा हमारे समझ से जायज़ है। अपने लड़के को भी उनको बोलना चाहिए, सिर्फ रवीना की नहीं गलती है, दोनों की गलती है। कम से कम इसको रुकना चाहिए कि हमारी बड़ी बहन शादी करने के लिए है, तो इतनी इनको क्या आग लगी पड़ी थी कि शादी की ज़रूरत थी? क्या आग लगी पड़ी थी? थोड़ा सा ठहरते, समझाते, रवीना को करते शादी। हालांकि अनीता जी ने बोला कि मैं शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन हम सोच रहे थे कि बेटी बड़ी है, बेटी की शादी हो जाएगी तो उसके बाद धूमधाम से, हर माँ बाप का अरमान होता है। अगर कोई बेटा चाहे बेटी बिना माता पिता के पूछे इतना बड़ा कदम उठाएगा, तो अचानक से किसी भी माता पिता को बुरा लगेगा। भाई उस सपने संजोए रहते हैं कि चलो भाई हम कुछ अपने बेटे का शादी करेंगे तो ये बारात ले जाएंगे, हमारे घर रिश्तेदार आएंगे। हालांकि अनीता जी ने ये बात बोला कि भले कोर्ट मैरिज हुआ है, लेकिन हम धूमधाम से शादी करेंगे और हम अपनी बहू का बहुत अच्छे से एंट्री करेंगे। लेकिन रवीना के माता पिता के सामने ये प्रस्ताव रखा गया, लेकिन वहाँ से ये सारी चीज़ें नकार दी गई कि हम एक बार शादी हो गई, बस एक बार ही शादी होगा उसके बाद। लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं था, सिंदूरदान एक बार हो जाता है मानते हैं, लेकिन जो चीज़ें रिसेप्शन हुआ, जो चीज़ें विदाई हुआ, ये चीज़ें तो करने देते, ये चीज़ें तो करने देते। जैसा कि अनीता जी भी जैसे चंडीगढ़ में थी, उन्होंने भी बताया कि जब हम चंडीगढ़ में थे, जब ये सारी चीज़ें चल रही थी FIR वगैरह के, तो ये जगह जगह रह रहे थे लोग, तो चंडीगढ़ में थे, तो इनको बुरा लगा कि हमारी बहू यहीं पर है, कभी अपने मन से ये बुलाई नहीं अपने घर। तो मैं सोची कि चलो भाई जाकर उनके घर। तो हमारे यहाँ का रीति रिवाज है कि अगर पहली बार किसी के घर जाया जाता है तो सब फैमिली को कपड़ा वगैरह का लेकर जाया जाता है। हालांकि उनके बेटे का वो ससुराल था, लेकिन उनके पिताजी कहे कि अरे ये सब क्या है, हम न लेते हैं न देते हैं। यहाँ पर थोड़ा उन लोगों की भी गलती मैं दूंगी। और रही रवीना की बात कि अगर वो अपना काम कर रही है, अपना कुछ काम कर रही है,
तो इस पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर वो अपने पर स्वतंत्र है कि हम काम करेंगे आगे अपने भविष्य के लिए, तो इस पर इनकी फैमिली को ज़रा भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए और दोनों फैमिली को बैठकर ये सारी चीज़ें सलटना चाहिए। अब आगे क्या होगा भगवान जाने। जब अभी ही ये सारी कमियां ये लोग गिना रहे हैं, रबीना गिना रही इनकी कि मेरी को गाली दिया गया और मुंबई में हम थे तो हमें कैमरे के सामने नहीं लाया जा रहा था। बहुत सारी चीज़ें रबीना के साथ भी गलतियां इन लोगों से मतलब हुई हैं, जो रबीना के साथ जो भी हुआ है। तो रबीना के साथ भी गलत हुआ है, ललित के साथ भी गलत हुआ है। तो ऐसा नहीं होता है। इस शादी को बचाए रखने के लिए दोनों फैमिली को आगे आना चाहिए, चाहे दोनों रबीना को और ललित को झुकना चाहिए एक दूसरे के। ऐसा नहीं होता है कि हम अकड़ कर रहे हैं कि वो अपने से आ कर रहे, कौन मना कर रहा है क्या कर, ऐसे नहीं होता। उसको भी प्यार मोहब्बत चाहिए। कौन सी ऐसी लड़की होगी कि आप प्यार दोगे तो वो इनकार करेगी। बड़े अरमानों से रबीना ने भी शादी किया होगा कि हमारा पति है, मानते हैं कि उसने भी साथ दिया है। हम मानते हैं कि जब बसंती जी से ये सारी चीज़ें हो रही थी तो उसने भी अपने वीडियो में बहुत सारी बातें मतलब इनकी फैमिली के तरफ से उसने भी स्टैंड लिया था। अपना मानती थी तभी न लिया था। और एक बार भी उसने नहीं ललित को रोका कि चलो भाई हमारी फैमिली पर ऐसा मुसीबत आया है तो तुम जाओ, कभी उसने रोका नहीं। उसने अपने वीडियो में भी बताया है कि कभी मैंने आज तक रोका नहीं उनको, ललित को उनकी फैमिली से मिलने के लिए कभी नहीं रोका। लेकिन पता न क्या क्या कुछ रिएक्शन ऐसा आ रहे हैं कि एक तरफा रिएक्शन आ रहे हैं। और हमारे समझ से अनीता जी काफ़ी समझदार हैं, उनकी फैमिली काफ़ी समझदार है। हम अनीता जी की फैमिली को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनकी फैमिली में ये सारी चीज़ें उनके बच्चों द्वारा हो रही है तो हमें बुरा लग रहा है। क्या ललित को ऐसा करना चाहिए? माता पिता के बिना पूछे शादी जैसा बड़ा कदम उठाना चाहिए। अगर उठाया तो भाई उसको निभाने का भी गट्स रखो। जैसी भी है आपके समझ से इनकी फैमिली के हिसाब से मानते हैं कि रबीना जो है ना अनीता जी को पसंद नहीं है। ये हम शुरू से ही हम जानते हैं कि रबीना पसंद नहीं है, लेकिन उनके लड़के को तो पसंद थी। उनके लड़के ने जो कदम, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता है, वो भी कोर्ट मैरिज है, वो भी कोर्ट मैरिज है। अचानक से रबीना ने बताया कि कम्युनिटी लगाई जाती है, अचानक से मेरी याद आ जाती है, जो 3 महीने से कोई बातचीत नहीं, क्यों नहीं बातचीत हो, इसी पर तो सवाल उठाए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं भाई दोनों को सामने आकर सारी चीज़ें फ़ोन पर बात करो भाई, या तो एक जगह बैठकर बात करो। शादी को बचाने के लिए अगर नहीं बचाना है तो भाई एक दूसरे की कमियों को गिनाते रहो, जिस तरीके से रबीना ने गिनाया, जिस तरीके से आपने गिराया। लेकिन हमारे कहने का मतलब गाली गलौज अनीता जी को नहीं देना चाहिए। ये चीज़ इतनी गंदी लगी है मेरे को, ख़ास तौर से जैसी बेटी होती है वैसी बहू भी होती है। बहू को अगर बेटी का सम्मान आप दोगे तो क्यों नहीं आपको वो माँ समझेगी। जैसी भी हो, आपको पसंद है चाहे नहीं हो। ललित अभी भी ऐसा नहीं बोला है ललित ने लाइव में कि मैं ऐसा कुछ डाइवोर्स वाला बात, उसने अपने तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, रबीना ने भी नहीं बोला है। लेकिन अचानक से सिंदूर बिंदी रबीना नहीं हटाना चाहिए। ये सारी चीज़ें तुम्हें अभी भी इस कल्चर को, जब इस बिहार जैसे प्रदेश में तुमने शादी किया है, बिहार के कल्चर को थोड़ा सा तुम्हें निभाना पड़ेगा। इनको भी उस चीज़ को समझना चाहिए कि हाँ वो क्या चाहती है। थोड़ा झुकना तो पड़ेगा भाई, उनके उसके शौक़ का इनको भी ख्याल रखना चाहिए और उसको भी इनके फैमिली का भी ख्याल रखना चाहिए। दोनों तरफ से होती हैं, ऐसा नहीं कि रबीना अपने मन की हो जाए। चाहे कुछ ऐसी बातें मुझे देखने को मिली, सुनने को मिली कि अगर ये बोलती है कि कुछ इनको ले जाते हैं कि तो वो बोलते हैं कि तुम करा लाओ, जैसे कार वाला बात था। तो भाई अगर वो अपने कज़न को लेकर जाती है तो ये उसके पर गलत चीज़ें बोलते हैं कि तुम्हारा उसके साथ गलत संबंध है। भाई ये सारी चीज़ें अगर जब शादी जैसे
पवित्र बंधन में ये सारी चीज़ें जब आ जाती हैं ना, सबसे बड़ा विश्वास होता है। अगर एक दूसरे का विश्वास नहीं है, चाहे एक दूसरे का मन नहीं मिलता है, तो बहुत ज़्यादा दिन तक ये शादी नहीं चलती है। हमारे समझ से भाई आप अपना अपना भाई जब नहीं बन रहा है तो आप अपना अपना देख लो भाई। कमियां तो दोनों में हैं, दोनों में भी कमियां हैं, दोनों में भी अच्छाइयां हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ वजह से, क्या वजह है कि ललित एकदम से ऐसा आया और यहीं पर रह गया। 4 महीने से कोई, जब से ये चला था, ये क्या कहते हैं इन जो बसंती का जो FIR वगैरह, तब से ललित आया, तब से एकदम से यहीं रह गया। चाहे उनकी अनीता जी को भी बोलना चाहिए कि हाँ जाओ, रवीना से के पास जाओ, कुछ दिन वहाँ भी रहो। जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो चाहे फ़ोन पर ही बात करते, जैसा कि रवीना ने बताया कुछ बातें, अहमदाबाद ऐसा कुछ बताया उसने। मुझे भी सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसा भी रवीना के साथ हुआ है। तो गलतियां तो हुई हैं दोनों तरफ से, तो इसमें किसका गलती है भाई? रवीना अगर ज़बरदस्ती तो शादी कर नहीं सकती, ज़बरदस्ती इनको बांध कर, लूट कर, खसोट कर ले तो जा नहीं सकती। अगर ये कहते कि हम नहीं शादी करेंगे, हम नहीं पसंद करते हैं तुमको, तो रवीना का कहाँ हिम्मत है कि इनको ज़बरदस्ती अपने घर में रख ले? नहीं न रखेगी। और न अगर रवीना को भी ये चाहेंगी कि हम ऐसे कर ले, भाई दोनों तरफ से ये सारी चीज़ें, जिस तरीके से अनीता जी ने रवीना का स्वागत किया, वो चीज़ दिल्ली में, वो चीज़ मैं देखी। दिल्ली की वो शिकायत नहीं कर रही थी, लेकिन अहमदाबाद, मुंबई में जो उसके साथ हुआ भाई गलत हुआ। मानते हैं कि वो भी एक घर की बेटी है और आपके घर की बहू है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अनीता जी का जो बेटा है ललित, इसको अपनी पत्नी का, भाई माँ को मानो, माँ तो सबसे, माँ का स्थान तो कोई ले ही नहीं सकता है। माँ के साथ साथ पत्नी को भी महत्व दो, वो भी घर की लक्ष्मी है भाई। थोड़ा सा तो स्टैंड लेना चाहिए। जब इतना बड़ा तुम कदम उठा सकते हो, बिना माता पिता के बताए तुम शादी कर सकते हो, कोर्ट मैरिज, तो थोड़ा स्टैंड लेते तो उसका भी मन होता कि चलो मेरा भी पति मेरे लिए खड़ा है। तब ये सारी चीज़ें नहीं बिगड़ती। एकदम से तुम एक तरफा हो जाओगे, माँ ही के तरफ हो जाओगे, तो ऐसे थोड़ी होता है। शादी तब तक टूट ही जाएगी ना। अब देखिए क्या होता है आगे आने वाले समय। मैंने बोला था ना कि सारी चीज़ें आएंगी, एक दिन अपने आप आएंगी। आने वाले समय में सारी कुछ, तो ज़्यादा देर नहीं हुआ, बहुत जल्दी सभी के सामने ये सारी चीज़ें आई हैं। और मैं क्या बोलूँ भाई, जो चीज़ सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए वो सारी चीज़ें आई। हालांकि ललित ने बड़े जो कमेंट करने वाले थे, कुछ तो उसमें बसंती के सब्सक्राइबर थे जो कि रवीना के तरफ से सवाल कर रहे थे। अब तो बसंती के सब्सक्राइबर भी मज़े ले रहे हैं कि चलो भाई वो रवीना का साथ देने लगे, और जो अनीता के सब्सक्राइबर थे वो तो अनीता जी का साथ दे ही रहे हैं। लेकिन कुछ रवीना ने ऐसी बातें बोली कि मेरे को भी जब कुछ लोगों ने बोला कि रोने धोने वाला चीज़ लेकर आई है, तो बसंती की तरफ इशारा की, उन्हीं की रिश्तेदार है, रिश्तेदार का मतलब बसंती जी, तो वो भी रोते धोते आती हैं। और रही बात, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि रवीना फेमस होने के लिए शादी करी थी, उसके बाद जब फेमस हो गई, सभी लोग जान गए इसको, तो अब वो मतलब एटीट्यूड आ गया उसके में, घमंड आ गया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। वो उसने वीडियो में बताया है कि हम कोई चैनल के लिए हम नहीं शादी किए हैं भाई। इस तरीके से तो भाई वो अनीता जी की बहू है, तो सभी लोग भाई अनीता जी के जितने सब्सक्राइबर हैं भाई, उनकी बहू है तो बहू के चैनल पर ऑटोमेटिक जाएंगे। कोई चैनल बढ़ाने का उसको तो अपने आप कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अनीता जी का सब्सक्राइबर उनकी बहू के चैनल पर ना जाए, ना सब्सक्राइब करे। भाई अनीता जी के वजह से ही हम भी जाने हैं कि हाँ उनकी बहू रवीना है, और रवीना को मैंने सब्सक्राइब किया। अनीता जी को सब बहुत पहले ही सब्सक्राइब किया। अनीता जी की वजह से बसंती पर गए हम लोग। बसंती के बाद अब जब ये सारी चीज़ें आई ललित का, और रही बात रिवील करने की शादी, तो बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे कि रवीना पहले से शादीशुदा है, उसका तो बच्चा है, मतलब कितने सारे आरोप उस पर लगाए गए। इसके बारे में तो कोई बोला नहीं, इसके बारे में किसी ने कुछ बोला?
बहुत सारे सवाल उस पर उठाए गए, कितना मतलब गलत गलत कमेंट उसके वीडियो के नीचे गए, कितना कितना वो क्लियरिफिकेशन देगी। भाई जब सवाल उठाए गए तब वो सारी वीडियो लेकर वो आएगी, भाई उसको बताना मजबूरी हो गया तब वो लेकर आई। लेकिन हम यहाँ पर ललित को गलत बोलेंगे कि ललित अगर चाहता ना तो ये शादी अच्छे से चल जाती। लेकिन अभी तो भाई कोई बच्चा भी नहीं हुआ है, अभी शादी को कितने दिन, जब अभी दरार पड़ गया तो आगे आने वाले समय में क्या होगा। हमारे समझ से आगे आने वाले समय का चीज़ हमें दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। जब जहाँ पर ये चीज़ें होने लगती हैं ना कि कमियां दिखाई देने लगती हैं एक दूसरे की ना, तो वहाँ पर ये शादी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है, ये मानकर चलिए। तो यही सारी बातें हैं। अगर वो अपना काम कर रही है तो भाई बिल्कुल काम करने देना चाहिए। आजकल भाई हर लड़की चाहती है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों। कभी ऐसा वक्त आएगा तो हमारे हक में कुछ भाई कमाई रहेगा, पैसे रहेंगे, तो कभी ऐसा वक्त आ गया, बुरा समय आ गया तो क्यों नहीं भाई, हर लड़की चाहती है, पढ़ती है लिखती है तो हर लड़की चाहती है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों। इन लोगों का मतलब है कि भाई तुम काम धाम छोड़कर आकर बिहार में रहो, अचानक से नहीं होता है कि आकर बिहार में सेटल हो जाए। भाई उसके भी माता पिता हैं, वो भी अपने माता पिता की अकेली संतान है, तो उसको दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। यहाँ भी रहो कुछ दिन तक, आओ रहो, मानते हैं कि 1 महीना रहो, फिर वहाँ अपना काम धाम देखो, माता पिता को देखो। लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ा सा ये लगा कि जो खन्ना हाउस के बारे में, खन्ना हाउस का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। अब तो दोनों फैमिली एक हो गए भाई, एक हो गए। बहुत सारे वीडियो मैंने देखे कि बहुत सारे लोग कहें कि उनका अनीता जी का बेटा छीन कर ले जाएगी, तो अनीता जी क्यों नहीं गुस्सा होगी। भाई ज़बरदस्ती वो बिहार आकर तो छीनी नहीं, भाई बिहार आकर तो वो छीनी नहीं इनके बेटे को। भाई इनका बेटा भी तो खुद चल के गया है, वो भी चल कर आई है, ये भी चल के गए हैं, दोनों तरफ से बातें हुई हैं। और बहुत सारी चीज़ें होने के बाद इस शादी के फैसले पर ये लोग पहुँचे हैं, तब ये शादी हुई है। और कोर्ट मैरिज शादी होने का मतलब कि तोड़ने का मतलब बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी। दोनों फैमिली को कुछ न कुछ कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब क्या है क्या नहीं है, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि रवीना 6 साल बड़ी है। एक रिएक्शन चैनल मैंने देखा कि कुछ ने बताया कि रवीना 6 साल बड़ी है। अब ये तो मैंने नहीं सुना था, पहली बार ऐसा मुझे लग रहा था कि कुछ लोग रवीना से चाहे कुछ लोग अनीता जी से मतलब पर्सनली खुन्नस निकालना चाहते हैं। लेकिन हम दोनों तरफ की बात करते हैं। अनीता जी की भी फैमिली बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है। अनीता जी के लिए मैंने कितना वीडियो बनाए होंगे, कितना वीडियो बनाए। जब उनके साथ गलत हुआ था, बसंती जी ने जब गलत किया था, तो मैंने अनीता जी के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। सभी ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। और आज रवीना की बात आई है तो ना हम रवीना के तरफदारी कर रहे हैं, ना ललित का तरफदारी कर रहे हैं। हम दोनों तरफ की बातों को लेकर आ रहे हैं और दोनों तरफ की गलतियों को भी बता रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जब सामने बैठकर होंगी तब ये सारी चीज़ें, अब दोनों तरफ से जो वीडियो डिलीट हुई है, जो लाइव, अब पता ना फ़ोन पर बात हो रही है या नहीं हो रही है। अब आने वाले वीडियो में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इस समय के साथ सभी को पता चलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। कल से ही मैं सोच रही थी वीडियो बनाने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं बनाऊँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।